सीरियल मन अति सुंदर में अब मिलेगा मां का और भोलेनाथ का सबसे बड़ा आशीर्वाद राधिका और दिव्यम को। दिव्यम और राधिका की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है और इसको चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता। तभी तो माता रानी के दरबार में जब ये दोनों पहुंचे हैं तो यहां पर मां गौरी की चुन्नी इन दोनों के ऊपर गिरने वाली है और ऐसे में इन दोनों का मिलन होने वाला है। याद आने वाली है हर एक बात राधिका को। दिव्यम और राधिका दोनों जाएंगे अपने घर। क्या होने वाला है और किस तरीके से कहानी पलटने वाली है, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों। सीरियल मन अति सुंदर में अब आपको यह देखने को मिलेगा कि दिव्यम मां के दरबार में पहुंचा है जहां पर भोलेनाथ और पार्वती मां का विवाह किया जा रहा है और ऐसे में मां को चुन्नी उड़ाई हुई है। पंडित यह कहता है कि मां की यह चुन्नी उसी को आशीर्वाद के तौर पर मिलेगी जो सदा सुहागन रहेगी और जिस जोड़े की उम्र सबसे लंबी होगी, जिस जोड़े में सबसे ज्यादा प्यार होगा। और ऐसे में अचानक से दिव्यम की नजर राधिका पर पड़ जाती है। वो राधिका के करीब आता है और तभी माता रानी की चुन्नी उड़ती है और इन दोनों के ऊपर गिर जाती है। दिव्यम अपनी राधिका को देखकर फूले नहीं समाता है। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है राधिका को देखकर और राधिका बड़ी हैरानी से दिव्यम को देखकर यह सोच रही होती है कि यह चेहरा इतना अपना क्यों लग रहा है। लेकिन दोस्तों तभी यहां पर बहुत बड़ा चमत्कार करेंगी। अब माता रानी और दोनों का मिलन कराएंगी हमेशा के लिए। कहानी में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। भोलेनाथ और पार्वती के साथ साथ राधिका और दिव्यम भी अब एक हो जाते हैं क्योंकि दिव्यम जिस मंदिर में पूजा करने के लिए गया होता है उसी मंदिर में पहले से ही राधिका आई होती है और भगवान भोलेनाथ के प्रार्थना में लीन रहती है। तभी वहां पर दिव्यम पीछे से जाता है और राधिका को देख के पहचान जाता है यह तो मेरी राधिका है जिसके लिए मैं आज तक तड़पता हूं। दिव्यम राधिका को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और राधिका के पास चला जाता है और राधिका का तो यह दास्त ही चला गया है जिसके कारण राधिका दिव्यम को पहचानने से इनकार कर दे रही है। दिव्यम यह बार बार राधिका को समझाएगा कि मैं तुम्हारा पति हूं और कुछ सालों बाद तुम मुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन राधिका को इसका कुछ भी अता पता नहीं होता है और वह दिव्यम को अनजान समझ करके उसे उसके पास से जाने के लिए बोल देती है। दिव्यम भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह तो हूबहू राधिका जैसी ही दिख रही है, तो आखिरकार यह राधिका ही तो नहीं है या फिर राधिका की हमशक्ल, क्योंकि अगर राधिका होती तो उसे पूरा याद होता और वह हमें पहचान जाती। दिव्यम यह सोच करके वहां से चला आता है कि शायद यह औरत राधिका की हमशक्ल होगी, लेकिन दिव्यम के मन और विचार में यह बात और राधिका का वह शक्ल बार बार चल रहा होता है कि वो औरत कहां रह रही होती है। इसीलिए दिव्यम उस जगह पर फिर जाता है और वह जगह तलाशने की कोशिश करता है कि वह राधिका मुझे फिर से दिखाई दे ताकि मैं उससे पहचान पाऊं कि यही मेरी राधिका है। वहीं दूसरी तरफ बंसल भवन में भी राधिका अपने लड्डू को खोजने के लिए चली आई थी और दिव्यम की दूसरी पत्नी उसे देख ली थी और राधिका को देखने के बाद उसको यह पता चल गया कि इसका याददाश्त अब खो चुका है, जिसका फायदा दिव्यम की दूसरी पत्नी बहुत ही अच्छे से उठाती है और यह बात सभी परिवार वालों से छिपा देती है कि लड्डू की मां राधिका है। और राधिका इस घर में आई क्योंकि वह जानती है कि अगर यह बात पूरे परिवार वालों को पता चलेगा तो पूरा हंगामा हो जाएगा और दिव्यम राधिका का तस्वीर देख के जिस तरीके से उसे मिस करता है तुरंत राधिका को घर में वापस लेकर के आ जाएगा और हम और हमारा बेटा फिर कहां जाएंगे।